दोस्तों, अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल आतंकी देश घोषित हो चुके हैं और ये काम किसी और ने नहीं बल्कि यमन की पार्लियामेंट द्वारा किया गया है। तो वहीं यमन द्वारा अमेरिका के हथियारों से बड़े जहाज को लाल सागर में उड़ाने का काम किया गया है। वहीं यमन के ऊपर ब्रिटेन और अमेरिका ने मिलकर के दूसरी बार एयर स्ट्राइक की है। तो वहीं यूरोपीय संघ ने मन बना लिया है कि यमन के ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। तो वहीं यूरोपीय संघ में इजराइल को भी बड़ा झटका लगा है, जो टू स्टेट पॉलिसी की मांग जो है यूरोपीय संघ द्वारा कर दी गई है। आज इन्हीं सब खबरों से आपको रूबरू कराऊंगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एयर स्ट्राइक जो है वो की जा रही है, जो कि आप स्क्रीन पर इस वीडियो को देख सकते हैं। यमन की राजधानी सना एयरपोर्ट के पास अल दाइलम एयरबेस को निशाना बनाया जा रहा है। उधर लगातार बॉम्बिंग की जा रही है और वहीं यूएस फोर्सेस ने भी पूरी तरीके से वीडियो सर्कुलेट करके बताया कि किस तरीके से उनके जहाज जो हैं उड़ान भर रहे हैं। ये वीडियो आप साफ तौर पर देख सकते हैं और ये हमला तकरीबन यमन के समय अनुसार 12 बजे और भारतीय समय अनुसार सुबह 4 बजे के आसपास किया गया है, जिसका वीडियो, जिसकी तस्वीरें जो हैं लोगों के सामने आई और सवाल खड़े हो गए कि आखिरकार ये किस तरीके से कार्रवाई लगातार जारी है। जहां सबसे पहले आपको ये बता दें कि हथियारों से भरे जहाज को अमेरिका के उड़ाने का काम किया गया है और ये कारनामे को अंजाम जो है हुतीज द्वारा दिया गया और ये बताया गया कि अमेरिकन मिलिट्री कार्गो शिप, जिसमें कई तोप आ रही थी, कई गोला बारूद आ रहे थे, उसी को हुतियों द्वारा निशाना बनाया गया है। और यूएस ने और खुद ये एक्सेप्ट किया है कि हमारे जहाज को निशाना बनाया गया और यमनी सेना के प्रवक्ता याहिया सारी ने भी इसका ऐलान किया कि हमने जो है यमन द्वारा कार्गो शिप को निशाना बनाया गया है और खुल करके ये कहा गया कि हम अपने कदम पीछे खींचने वाले नहीं हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये जिस तरीके से हमारे ऊपर आतंकी घटनाएं हो रही हैं और अमेरिका ब्रिटेन द्वारा मिलकर के किया जा रहा है, हम इसका करारा जवाब देंगे। और यमन जो इस जंग में कह रहा है वो लगातार करके दिखा रहा है। और जब अमेरिकी मिलिट्री जहाज को निशाना बनाया गया, क्योंकि यही वो हथियार हैं जिसके दम पर अमेरिका इतना पूरी दुनिया में उछलता है, और जब उसी को यमन द्वारा टारगेट किया जा रहा है तो बौखलाहट साफ तौर पर देखने को मिली। और बौखलाहट का नतीजा आप देख सकते हैं कि रात के 12 बजे यमन के समय अनुसार और भारतीय समय अनुसार तकरीबन 3:30-4 बजे के आसपास जो है एयर स्ट्राइक की गई है यमन के ऊपर, जो कि आप नक्शे में देख सकते हैं कि सना राजधानी यमन की, उसके आसपास जो हैं लगातार ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, जहां एयरपोर्ट को भी बख्शा नहीं जा रहा। अल दाइलम एयरबेस को निशाना बनाया गया है यमन के, जहां सैन्य ठिकाने हैं और एक फ्रस्ट्रेशन है कि भाई एक छोटा सा देश कैसे हमें ललकार सकता है। और यही चीजें जो हैं लगातार देखने को मिल रही हैं और ये अगर देखा जाए तो 5वीं बार यमन के ऊपर हमला हो रहा है और 2 बार जो है मिलकर के यूएस यूके द्वारा ये हमला आज फिर दोबारा किया गया है, जो कि इससे साफ तौर पर जग जाहिर है कि ये जंग के दायरे अब लाल सागर और यमन में सिमट चुके हैं और ये फ्रस्ट्रेशन लगातार जो है वो सामने आ रही है। जहां आपको ये बता दें कि कुछ देश इसके लिए तैयार हुए हैं कि यमन के ऊपर बॉम्बिंग होनी चाहिए, जहां ये साफ तौर पर बताया गया कि 6 कंट्रीज हैं जो मिल करके एक साथ यमन के ऊपर बॉम्बिंग कर रही हैं।
पर यमन अपने दम पर अकेला लड़ रहा है। किसी के पास जाकर के उसे सहायता मांगने की जरूरत नहीं पड़ रही। पर यहाँ बॉम्बिंग में जो देश शामिल हैं उसमें अमेरिका है, बहरीन है, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, नीदरलैंड है और कनाडा इसमें शामिल है। पर बहरीन ने जिस तरीके से यमन के खिलाफ अपनी भूमिका अदा की है, क्योंकि एक लौता मुस्लिम देश जो खुल करके यमन के खिलाफ खड़ा हुआ है और अमेरिका की कठपुतली बन करके नाच रहा है, जहां ये 6 देशों ने मिलकर के कहा कि आम सिविलियंस को नुकसान पहुंचता है तो पहुंचे, अब यमन के ऊपर जो है खुल करके बमबारी की जाएगी। जब बमबारी की बात की जा रही है तो यमन के पार्लियामेंट में जो कुछ भी हुआ है वो एक बेहतरीन नजीर बन गया है, जिसमें यह साफ तौर पर ऐलान किया गया है कि अब अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, इजराइल हो, वो एक आतंकी संगठन है। जिस तरीके से वो कार्रवाई कर रहे हैं गाजा के अंदर, ये घटनाएं आतंकवादियों द्वारा की जाती है। इसलिए अब आतंकवादी और अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल में कोई फर्क नहीं रह गया है, क्योंकि बीते कुछ दिन पहले अमेरिका द्वारा अंसारुल्लाह ग्रुप को, हुतियों को आतंकी श्रेणी में डाला गया था और यहां यमन की पार्लियामेंट में बिल पास कराया गया और इन तीनों देशों को आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया है। जो कि अब 3 बड़ी चीजें जो हैं यूरोपीय संघ में देखने को मिली, जहां सबसे पहले अगर बात की जाए तो यूरोपीय स्टेट जितने भी देश हैं उसमें शामिल, वो ऑपरेशन के लिए तैयार हो चुके हैं यमन के खिलाफ, जहां साफ तौर पर कहा जा रहा है प्रिंसिपल आर्गुमेंट द्वारा, जोसेफ बोरेल ने कहा कि हम तैयार हैं कि यमन के ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये लाल सागर में जिस तरीके से दुनिया भर के जहाज को निशाना बनाया जा रहा है वो बंद होना चाहिए और हम इसमें पूरी तरीके से तैयार हैं। एक मिलिट्री फोर्स सभी देशों की मिलाकर के यमन के खिलाफ उतारी जाएगी लाल सागर में, जो कि बड़े ऑपरेशन की तैयारी यूरोपीय संघ द्वारा की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ यूरोपीय संघ में एक तरफ यमन के खिलाफ तमाम चीजें आई हैं तो इजराइल के खिलाफ भी तमाम चीजें आई हैं, जहां 2 स्टेट पॉलिसी को मिडल ईस्ट में तवज्जो दी गई है और यह साफ तौर पर कहा है ये वॉर तभी रुक सकती है जब 2 स्टेट पॉलिसी लागू कर दी जाएगी। और 2 स्टेट पॉलिसी की मांग खुद अब जो बाइडेन भी करने लगे हैं, जो इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े थे और बता रहे थे कि साहब हम तो पूरी तरीके से इसके साथ हैं, जो इजराइल करेगा हम बस वही करेंगे। पर अब 2 फाड़ दोनों देशों में दिखाई दे रही है। तो वहीं यूरोपीय संघ में यह भी बात जो है ऑन टेबल रख दी गई कि 2 स्टेट पॉलिसी को जिस तरीके से इजराइल ने खारिज किया और यूरोपीय संघ में प्रस्ताव लाया है, इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और 2 स्टेट पॉलिसी को जैसे बेंजामिन नेतन्याहू ने खारिज किया, उसी तरीके से खारिज करने का काम बेंजामिन नेतन्याहू के प्रस्ताव को यूरोपियन संघ द्वारा, देशों द्वारा किया गया है, जो कि एक बड़ा झटका इजराइल को भी लगा है यूरोपीय संघ की इस मीटिंग में, जो कि कई बड़ी तस्वीरें लोगों के सामने आ रही हैं और किस तरीके से यमन पर आतंकी हमले किए जा रहे हैं ये दुनिया बखूबी देख रही है। और एक तरफ जहां अमेरिका ने खुद यमन के हुतियों को आतंकी श्रेणियों में डाला हुआ है, उनके हमलों में एक भी इंसान की कोई जान नहीं गई, पर अमेरिका ब्रिटेन के हमलों में किस तरीके से 20 से ज्यादा हुतियों को शहीद किया गया है ये दुनिया बखूबी देख रही है।